सूर्यदेव और संज्ञा के घर जन्मे 2 जुड़वा बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम रखा गया यम और पुत्री का यमी, जिसे आज हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। यम बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, संयमी और न्यायप्रिय। जहाँ बाकी बच्चे खेलते खेलते झगड़ पड़ते, वहाँ यम हर बात को सोच समझकर सुलझाते। उनकी बहन यमी उन्हें बहुत चाहती थी। वो दोनों साथ बड़े हुए, पर समय के साथ साथ यम के स्वभाव में एक गहरी गंभीरता आने लगी, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हों। कहते हैं यम पहले जीव थे जिन्होंने मृत्यु का अनुभव किया। जब संसार जीवन के रंगों में डूबा हुआ था, तब यम ने निडर होकर उस रास्ते पर पहला कदम रखा जिस पर उस समय तक कोई नहीं गया था। वो रास्ता था पितृलोक का, एक अनजाना अनदेखा मार्ग जो मृत्यु के बाद आत्माओं की यात्रा का द्वार बनना था। जब यम ने उस रास्ते को पार किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा और कहा, जिसने सबसे पहले मृत्यु को अपनाया, अब वही उसका रक्षक बनेगा। यम, अब तुम मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय करोगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सौंपा दक्षिण दिशा का अधिपत्य और साथ ही दिया एक नया नाम, धर्मराज। अब यम सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं थे, वो बन चुके थे कर्म का निर्णय करने वाले। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा, इस नियम को निभाने वाले। चारों ओर गूंज उठा, धर्मराज यम की जय हो। धर्मराज यम की जय हो। सूर्यदेव गर्व से मुस्कुरा रहे थे। यम ने झुककर पिता के चरण छुए, लेकिन सभा के एक कोने में कोई और भी खड़ा था। शनि, चुपचाप, अकेला, मायूस। उसका नाम किसी ने नहीं लिया। उसने माँ छाया की ओर देखा, वो भी खामोश थी। शनि के मन में एक सवाल उठा, क्या मेरे लिए कोई दिशा नहीं है? ना किसी ने बुलाया, ना कोई आदेश मिला। तब उसने खुद से कहा, ठीक है, जब तक कोई मुझे नहीं पहचानता, मैं खुद को पहचान दूंगा। मुझे कोई दिशा नहीं मिली तो मैं अपनी दिशा खुद बनाऊंगा। और वो सभा से बाहर चला गया चुपचाप। उसी दिन से उसने तपस्या शुरू कर दी। बस एक संकल्प, जो सही है उसके लिए खड़ा रहूंगा। अगर कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे और भी है। जुड़े रहिए द स्पीकिंग सेजेस के साथ।